अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज अपने दोस्तों के लिए मज़ेदार सा डिज़र्ट लेके आई हूँ जो कि आप ना सिर्फ ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं बल्कि आप इसे टी टाइम पे और दावतों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही क्रीमी होगा ये। और इसके साथ ही जो कीवी का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही अच्छा बना है। तो आप इसको रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है। उसके अंदर आपने ऐड करनी है शुगर। अच्छा, शुगर जो है तकरीबन आपने ले लेनी है 2 कप भरकर, ठीक है। 2 कप आपने लेने हैं चीनी के, ठीक है। 2 कप चीनी के साथ में आपने पानी ऐड करना है इसके अंदर 2.5 कप, ठीक है। यानी 2.5 कप इसके अंदर पानी जाएगा और 2 कप चीनी जाएगी। उसके बाद आपने इन दोनों को अच्छे से चढ़ा देना जब तक किसी चाशनी जो हल्की आंच पर रेडी हो रही है। मैंने एक और पैन लिया, उसके अंदर शामिल किया है दूध। अच्छा, दूध आपने ले लेना है इसके अंदर तकरीबन, ये मैंने लिया है हाफ़ केजी। आपने जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 गिलास दूध लेना है। उसके अंदर शामिल करने हैं आपने 1 टीस्पून भरकर आपने जो है पिसी हुई इलायची, इलायची का पाउडर यानी इसके अंदर शामिल कर देना है। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शुगर ऐड कर देनी है। तकरीबन इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून भरकर, जो नॉर्मल खाने का चम्मच होता है ना, बस वो 3 चम्मच भरकर आप ऐड कर दीजिएगा। चीनी भी, शुगर भी चली गई। उसके साथ आपने जो है वो कार्डमम पाउडर भी डाल दिया। अब आपने दूध में अच्छे से इसको कढ़ने देना है। जब तक अच्छे से काढ़ेंगे दूध को, जब तक कि इसके अच्छे से बॉयल नहीं आ जाता, दूध जो है वो अच्छे से पक नहीं जाता। इतने में मैंने क्या किया, मैंने 2 टेबलस्पून लिए कस्टर्ड के, ठीक है। वैनिला भी ले सकते हैं, मैंगो फ्लेवर भी ले सकते हैं, बनाना फ्लेवर भी ले सकते हैं। मैंने आज बनाना फ्लेवर का यूज़ किया। सो जी गाइस, आपने इसके अंदर रोज़ वाटर ऐड करना है। इसको ना मिल्क के साथ, ना ही आपने इसको पानी के साथ करना है। आपने रोज़ वाटर का इस्तेमाल करना है इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास जो है वो कस्टर्ड पाउडर था, इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल नहीं करें तो आप इसकी जगह कॉर्न स्टार्च भी ऐड कर सकते हैं। यानी कॉर्न स्टार्च को भी आप जो है वो रोज़ वाटर के साथ घोल कर डाल सकते हैं। आपने तकरीबन इसके अंदर आधा कप जो है वो रोज़ वाटर ऐड करना है और इसको अच्छे से जी मिक्स कर लेना है। दूध अच्छे से उबल चुका था। जब अच्छे से बॉयल आ जाए, दूध अच्छे से कढ़ जाएगा, तभी आपने जो है अच्छे से उबले हुए दूध के अंदर जो है आपने ये जो आपने मिक्सचर मिक्स किया है ना कस्टर्ड वाला, इसके अंदर धीरे धीरे शामिल कर लेंगे। धीरे धीरे शामिल कर लेने के बाद फिर आपने बराबर चमचा चलाना है। जैसे ही आप इसके अंदर कस्टर्ड का मिक्सचर डालेंगे, फ़ौरन से आपने चम्मच ना चलाया तो क्या होगा, इसके अंदर लम्स बन जाएंगे और गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं और एक जगह ये इकट्ठा हो जाता है। आपने इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, साथ ही साथ चम्मच चलाते रहना है और बराबर चमचा चलाते रहेंगे तो लम्स नहीं बनेंगे। और उसके बाद आपने इसको पकने देना है जब तक कि अच्छे से इसके अंदर पक नहीं जाता और थोड़ा सा थिकर नहीं हो जाता। हमें ना ज़्यादा गहरा चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो पतला चाहिए। सो आप इसकी कंसिस्टेंसी दे सकते हैं। इसे पकाते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं और अभी भी इसकी थोड़ी सी इसी कसर बाकी है। इसको मज़ीद पकाएंगे आप 3 से 4 मिनट और उसके बाद आप इसको अच्छे से ठंडा करेंगे। जब तक कि मैंने एक और काम किया है। मैंने क्या किया, मैंने एक जी आपने डिश लेनी है, इस तरह से आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपने पहले सेट करनी है बेस जो है वो आपने कीवीज़ की, ठीक है। कीवीज़ आपने नीचे, कीवीज़ क्या फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं कीवीज़ से ये मज़ेदार सा डिज़र्ट रेडी करने जा रही हूँ। आप जो सीज़नल फ्रूट्स जो अवेलेबल हों आप वो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन वो वाले ज़्यादा तो फ्रूट यूज़ कीजिएगा जो ज़्यादा जो है वो आप पान कह सकते हैं कि उनमें लिक्विड ज़्यादा ना, पानी ज़्यादा ना हो। यानी आपने जो है इसके अंदर अगर मैंगो यूज़ कर रहे हैं तो ये याद रहे कि जो आपने कस्टर्ड रेडी किया उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिकन रखिएगा और ठंडा करने के बाद ही शामिल कीजिएगा, नहीं तो वो बिल्कुल एकदम जो वो पानी छोड़ जाएगा आपका कस्टर्ड और बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। सो आपने नीचे लेयर लगानी है। केले मैंने डाले हैं, इसके में अंगूर डाले हैं, साथ में मैंने कीवी डाली है। उसके बाद आप जो है वो चाहें तो इसके अंदर एप्पल भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टर्ड ठंडा करके चिल्ड करके उसके बाद मैंने इसके ऊपर इसकी लेयरिंग लगाई है। उसके बाद जो है ऊपर से फिर दोबारा से अगेन आप जो है वो दोबारा से आप जो है वो फ्रूट्स की लेयर लगाएंगे। मैं चाहूँ सबसे पहले जो है मैंने इसके ऊपर जो कीवीज़ जो है इस तरह से सेट कर ली हैं, कीवीज़ की लेयर लगा दी है। और उसके बाद कीवीज़ की लेयर लगाने के बाद फिर आप इस पर थोड़े से जो है वो इसी तरह से आप रख देंगे, थोड़े से जो है वो ग्रेप्स, अंगूर भी इसी तरह से लगा देंगे। और अंगूर लगाने के बाद आप चाहें तो अब इसके साथ जो है केले भी जो है ऊपर अब दोबारा से जो है वो इसकी सेट कर सकते हैं लेयर को। उसके बाद इसके बाद थोड़े से जो है वो आप चाहें तो वॉलनट्स डाल सकते हैं। कोई सा भी जो नट्स आपके पास अवेलेबल हो किचन में आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम पे आलमंड्स थे तो मैंने आलमंड से इसकी जो गार्निशिंग कर ली है। तो आप जो भी नट्स आपको पसंद हो आप इस पर जो अच्छे से स्प्रिंकल कर दीजिएगा। तो मज़ेदार सा इंस्टेंट कीवी डिज़र्ट रेडी है। रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।